जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं परमाणु संख्या किसे कहते हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं परमाणु संख्या कहते किसे हैं, दैट इज इसको हम लोग परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। ठीक है, तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे। वीडियो के अंत तक बने रहना है, बहुत ही शानदार तरीका से मैं समझाऊंगा, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं परमाणु संख्या। तो क्या लिखा हुआ है हम लोग वो देखते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक में, किसकी बात कर रहे हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। आप कोई पहली बार परमाणु के बारे में सुन रहा होगा, नाभिक के बारे में सुन रहा होगा, तो उसे थोड़ा सा बताना पड़ेगा, तब तो इसे आगे समझ में आएगा भाई। तो देखो यहाँ पे ये होता है परमाणु। परमाणु क्या होता है, गोलाकार होता है। हम लोग जानते हैं कि परमाणु के जो बीच वाला भाग होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। जो परमाणु के जो है बीच वाला भाग होता है, देखिए ये, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, अब परमाणु के नाभिक में ही क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो कहाँ होता है, परमाणु के नाभिक में ही होता है। क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो बाहरी कक्षा में जो है वो चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इधर जो है चक्कर लगाता है, जाके चक्कर पकड़ करता है। ठीक है, इधर जो चक्कर लगाता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है। कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, परमाणु के नाभिक में, यानी ये बीच वाला केंद्र में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही, प्रोटॉनों की बात कर रहे हैं हम लोग, न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। भले ही नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, प्रोटॉन की। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को, क्या लिखा हुआ है, कुल संख्या को, किसकी, प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। किसको, प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही, यानी जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन जितना भी हो, जैसे प्रोटॉन की संख्या अगर 8 है, 10 है, 12 है, 4 है, तो उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, परमाणु संख्या बोल रहे हैं। ठीक है, और इसे जेड से दिखाया जाता है। परमाणु संख्या को जो हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से जो है वो डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल से जो है हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हम लोग जो एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम। सोडियम, ठीक है, किसकी एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, सोडियम की ले रहे हैं। अब सोडियम की एग्जांपल ले रहे हैं, तो ऊपर में क्या लेते हैं, ऊपर में यहाँ पे इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान मैं बताऊंगा। ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, और इसका परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या, तो परमाणु संख्या इसका कितना होता है, 11 होता है। तो जो नीचे लिखा जाता है ना, वो परमाणु संख्या होता है। लिखने का तरीका समझ लो, जो नीचे लिखा जाता है ये परमाणु संख्या होता है, और ये जो ऊपर में होता है ना, उसे परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग, मैंने क्या बोला है कि प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, यानी परमाणु संख्या को डिनोट किससे कर रहे हैं, जेड से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, जेड बराबर 11 हो जाएगा। अब प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि मैंने डिफिनेशन में ही बोल दिया है कि कुल संख्या, प्रोटॉनों की कुल संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। और प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, तो जेड जो होगा वो बराबर होगा पी के, यानी प्रोटॉन भी बराबर होगा, यानी प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 11 होगी। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, इस केस में एक चीज और होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जो है वो 11 होगी। ठीक है, यानी यहाँ पे जेड और पी तो बराबर होगा ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या भी, यानी जेड बराबर पी बराबर ई। ठीक है, और ये कब होगा, इसके लिए भी एक कंडीशन है, जेड और पी तो बराबर होगा ही, यानी प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या ये तो बराबर होगा ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर होगा। लेकिन कब, किसी उदासीन परमाणु के लिए, कब, किसी उदासीन परमाणु के लिए, किसी उदासीन परमाणु के लिए, मतलब कि क्या, जिस पर कोई चार्ज ना हो, जिस पर कोई चार्ज ना हो, ये कंडीशन होगा, जेड बराबर पी बराबर ई भी होगा। लेकिन कब, जब किसी उदासीन परमाणु के लिए हम लोग बात कर रहे होंगे, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। उदासीन परमाणु मतलब क्या, जिस पर कोई चार्ज ना हो। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सोडियम की, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सोडियम की, इस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यही बोल देते हैं सोडियम प्लस की, अगर हम लोग सोडियम प्लस की बात करते हैं ना, तो इसमें क्या हो जाता है ना, कि इसमें प्रोटॉन तो 12 होगा, प्रोटॉन तो 11 होगा, जेड बराबर भी 11 होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा ना वो 11 नहीं होगा,
इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, ऊपर में कितना है 1 प्लस है, तो 11 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 10। तो मैंने क्या कहा, किसी उदासीन परमाणु के लिए ये तीनों बराबर हो सकता है, लेकिन जैसे ही कोई किसी इसमें जो है तत्व क्या बोलते हैं, अगर जैसे ही उसमें चार्ज आ जाएगा, जैसे कि हम लोग और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग मैग्नीशियम और भी एग्जांपल जो है हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोग जो है मैग्नीशियम की ले लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम में अगर हम लोग ले लेंगे, इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 24 होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है 12 होता है, ठीक। परमाणु संख्या 12 होता है तो यहाँ पे प्रोटोनों की संख्या 12 हो जाएगा और परमाणु यानी जेड बराबर भी जो है वो 12 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग बात करेंगे ना, जैसे ही अगर हम लोग बात करेंगे मैग्नीशियम 2 प्लस की, अगर हम लोग मैग्नीशियम 2 प्लस की बात कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें P तो 12 होगा ही और Z भी 12 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 12 नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, ऊपर में 2 प्लस है, कितना प्लस है 2 गो प्लस है, 2 गो प्लस है तो परमाणु संख्या 12 है, तो 12 में से 2 घटा, जितना प्लस रहेगा उसमें घटा देंगे, तो 12 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ठीक। ये तीनों बराबर होगा किस कंडीशन में, जब Z बराबर P बराबर ही होगा, कब होगा, जब किसी उदासीन परमाणु की बात करेंगे तब, जिस पर कोई चार्ज ना हो, ठीक है। कैल्शियम की बात कर लेते हैं तो इसमें भी बराबर होगा, लेकिन जैसे ही इसमें भी हम लोग प्लस की बात करते हैं, इस पर कोई चार्ज लगा देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाएगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल सकता है लेकिन Z बराबर P हमेशा होगा, ये Z बराबर P जो है वो क्या होगा, हमेशा होगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा कि परमाणु संख्या कहते किसी है, दैट इज एटॉमिक नंबर, क्या लिखा हुआ है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की कुल संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, दैट इज जो यहाँ परमाणु प्रोटोन होता है नाभिक में, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, उसी को हम लोग परमाणु संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।